प्यारे दोस्तों, दोबारा से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज की पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि क्यूब के बारे में। तो क्यूब के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ चेकआउट करें जा करके, क्योंकि उसको समझने के बाद इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोगों ने पता कर चुका था कि एरिया प्लस और पेरीमीटर कब लगता है, एरिया कब लगता है, वॉल्यूम कैसे निकलता है। अब इसके बारे में जानते हैं, हम एक चीज़ समझते हैं। क्यूब किसका बना होता है? क्यूब यानी कि घन। घन हमेशा वर्ग का बना होगा, घन हमेशा वर्ग का बना होगा, घन हमेशा। इस चीज को आप लोग रट के चलिए कि जो भी घन होगा क्यूब होगा। अगर क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर होता है, क्यूब जो होगा, जो कि पिछले वीडियोस में मैंने समझा चुका था, क्यूब हमेशा स्क्वायर का बना होगा। तो आप कि स्क्वायर क्यूब का मतलब क्या? कोई भी एक घर यानी कि बड़ा बक्सा, अगर बक्से को और बड़ा कर दिया जाए तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल अपना घर आता है। तो घर में 6 दीवारें होती है और जो 6 दीवार होंगी वो सभी की सभी वर्गाकार होंगी। और हर एक दीवार का जो अपना क्षेत्रफल होगा वो ए स्क्वायर यानी कि भुजा गुणा भुजा होगा। तो उसी तरीके से अगर 6 दीवार को हमको पेंट करना हो तो 6a स्क्वायर पेंट करेंगे। अगर 4 दीवार को करना हो तो 4a स्क्वायर। उसी तरीके से अब एक चीज समझते हैं कि उसका आयतन भी निकालना हमने आप लोगों को सिखा दिया था। अब चलते हैं क्यूबॉइड के ऊपर। तो क्यूबॉइड हमारा जो बना होता है वो बना होता है रेक्टेंगल का यानी कि आयत का। और वो आयत और वर्ग हम लोगों ने बचपन से लेकर अब तक बहुत पढ़ लिया है कि आयत क्या होता है। तो मैं अब इस चीज़ के बारे में डीप में नहीं जाने वाला। तो प्लीज़ इस चीज़ के अगर डीप में अगर आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं इसके और डीप में जाइए तो हम जा सकते हैं, कमेंट कर देना एक बार बस। तो पहले एक चीज़ समझते हैं कि जो क्यूबॉइड होता है वो आयत का बना होता है। अब एक्चुअल में अब आपका घर यानी कि एक लंबा हॉल, अगर हम एक बात कहें तो जैसे कि अगर आपके पास कोई भी घर पे एक किसी किसी का हॉल होता है या फिर कोई घर की आपके सामने वाला घर ले लो, अगर वो स्क्वायर नहीं है, अगर उसकी सारी दीवारें कोई लंबी चौड़ी नहीं है तो यानी कि वो स्क्वायर का है। अगर कोई दीवार लंबा है और कोई दीवार ऊंचा है, कोई दीवार पतला है, तो इसका मतलब वो क्यूबॉइड के आकार का है। अब एक चीज़ समझते हैं कि हर एक घर में 6 दीवारें होती हैं और हर एक दीवार आयताकार होगी। एक चीज़ समझते हैं हम लोग, पहले सबसे पहले तो 6 दीवार बना के चलते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। रीजन क्या है 6 दीवारों को बनाने का? आप लोग समझ जाइएगा अभी कुछ जैसे ही आगे बढ़िएगा। हम लोगों को बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो भी आयत होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये है एल और ये है बी, तो ये होगा एल, ये एल बी, एल बी बी। अब एक चीज समझिए, हमारे पास 6 दीवारें हैं। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। अगर यहाँ पर एक पॉइंट भी अगर आप लोगों ने मिस्टेक किया तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में। हमारे साथ साथ आप अपने घरों की दीवारों को देखते चलिएगा। तो अब एक चीज़ बताइए, जो आपका ज़मीन वाला हिस्सा है, जो आपका ज़मीन वाला हिस्सा है उसमें कोई ना कोई एक कोना जो होगा, नीचे वाला जो फर्श होगा, जैसे अगर मान लीजिए ये नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला, तो एक आप लोग के सामने ऐसे गया होगा, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे गया होगा। तो जो आपका नीचे वाला उस साइड में है उसको अगर लेंथ माना जाए, और जो इस साइड में इधर वाले में है जो कि उस दीवार से जुड़ा हुआ है उसको ब्रेथ माना जाए यानी कि लंबाई माना जाए और चौड़ाई माना जाए, तो जो ज़मीन का क्षेत्रफल होगा पूरा का पूरा जिसके ऊपर हम लोगों को रखते हैं या फिर कुछ भी रखते हैं, तो कहेंगे सर एल इंटू बी यानी कि एल बी होगा। तो अब एक चीज़ बताइए कि ज़मीन का क्षेत्रफल जब आपका एल बी होगा तो ज़मीन की ही जैसे तो ऊपर वाला भी छत होता है। ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन का छोटा होगा तो ऊपर वाला बड़ा होता है। लगभग घर जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट साइड में बने होते हैं ऐसे करके। कोई ऐसे थोड़ी बना होता है। अगर ऐसे बना हो तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा कहीं कहीं इंजीनियरिंग का कमाल होता है तो वो बना देते हैं। पर अक्सर हमारे घरों में जो क्यूब होता है या फिर जो घर होते हैं या फिर बक्से होते हैं वो सीधे सीधे बने होते हैं। तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि अगर आप ज़मीन वाला हिस्सों को लें तो ज़मीन वाले हिस्से में आपके पास 4 होंगे। अगर इधर से देखोगे तो एक ये आपके सामने वाला जो कोना होगा, एक पीछे वाला जहाँ पे खड़े हैं आप इधर वाला कोना, एक इस साइड वाला नीचे का कोना, एक इस साइड वाला नीचे का कोना। तो जो लंबा होगा उसको लंबाई बोलेंगे और जो चौड़ा होगा उसको चौड़ाई बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा एल बी निकला, यानी कि क्षेत्रफल जो इसका होगा ज़मीन का वो एल बी होगा। तो एक चीज़ बताइए कि जितना क्षेत्रफल ज़मीन का होगा उतना ही क्षेत्रफल तो आपकी छत का भी होगा। तो इसीलिए कहेंगे हाँ सर जितना नहीं तो छत नीचे आ जाएगी, या तो छत नीचे आ जाएगी या तो छत ऐसे बनाना पड़ेगा फिर तो तभी तो छोटा होगा। तो ऐसा नहीं है हम लोगों का घर तो फिर भी सीधा है। तो इसीलिए हम कहेंगे जी सर तो ये भी एल बी हो गया।
तो एक फर्श ये खत्म, एक छत ये खत्म, 2 दीवार हम लोग कलर कर चुके हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे दीवार के ऊपर, जो कि हमारा इस साइड वाला दीवार है। तो इस साइड वाले दीवार में इस तरीके से जो दीवार आपका दिख रहा है यही वाला दीवार है। तो एक चीज बताइए, आप ध्यान से समझिएगा, जो इसका नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला, वो जो अभी हम लोगों ने ये जो फर्स्ट वाला हिस्सा लिया था, जो कि इससे ये वाला जुड़ा होगा, तो जो आप लोग देखिए जहाँ पर है वहीं पर हमारे साथ साथ समझिए चलिए, हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला हिस्सा लिया था उसमें जिसको ब्रेथ लिया होगा, चौड़ाई लिया होगा, वो अब इधर वाले दीवार के साथ सट के खड़ी हुई होगी। तो कहेंगे जी सर, तो ये अब अपना जो ब्रेथ हो गया वो अब यहाँ पर लेंथ की जगह पे आ गया। रीज़न क्या है कि हम लोगों ने ये वाला ले चुका था, तो हम लोगों ने जब इधर वाला ले रहे हैं तो जो लंबा वाला था तो लंबाई वाला में सीधा में चला गया और एक इधर में चला गया और 2 ये बाकी थे। तो एक लंबाई वाला लिए थे, एक चौड़ाई वाला लिए थे। तो चौड़ाई वाला ही तो इस वाली दीवार से सटा हुआ है। तो इस वाली दीवार में जो है वो नीचे वाला चौड़ाई है। तो ये बताओ ये वाला क्या होगा हिस्सा? तो कहेंगे सर ये होगा लंबाई, पर नहीं, यहीं पर आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। इसको अब अगर खड़ा कर दिया जाए तो ये आपका हाइट बन जाता है। अब इसको खड़ा कर दिया जाए तो ये आप लोगों का हाइट बन जाता है। तो उसी तरीके से ये भी आपका बी हो गया, ये भी आपका एच हो गया, और जिस तरीके से ये वाला दीवार होगा उसी तरीके से आपका ये वाला भी दीवार होगा। तो हम कहेंगे जी सर, तो ये एच होगा, ये बी होगा, फिर ये एच होगा। अब चलते हैं एक सामने वाला, जो आपके सामने दीवार दिख रही है उसको देखते हैं। जब हम लोगों ने फर्स्ट वाला दीवार लिया होगा, जो उधर वाला नीचे की साइड वाला, तो हम लोगों ने उस लंबे वाले को लंबाई लिया था और इस वाले को चौड़ाई लिया था। तो हम कहेंगे सर कि उस वाले दीवार में जो सामने वाला दीवार है उसी वाले में तो सटा हुआ है। तो उस वाला दीवार में जो वो वाला नीचे वाला कोना था और ये वाला जो पूरा दीवार था, इसमें इस वाले को हम लोग लेंथ लिए थे सर, तो इसमें भी हम लोग क्या लेंगे? लेंथ लेंगे। और फिर इस तरीके से अगर ये दीवार खड़ा है तो इसमें भी तो चौड़ाई था, इस वाली दीवार में नीचे वाला ब्रेथ था, चौड़ाई था, और ये वाला ऊंचाई था। तो इस वाली दीवार में भी तो ये वाला ऊंचाई होगा। तो इसीलिए सर कहेंगे कि ये सर तो ये वाला ऊंचाई होगा। तो इसी तरीके से ये एल एच एल एच एल एच, तो ये अपना क्षेत्रफल बनाएगा बी एच बी एच, ये बनाएगा एल एच, ये बनाएगा एल एच। अगर 6 दीवार को एक साथ जोड़ करके खड़ा कर दिया जाए तो हमारा क्या निकलेगा? तो कहिएगा जी सर ये हमारा निकलेगा एल बी 2 बार दीवारों को कलर करेंगे तो 2LB, फिर 2BH, 2 बार BH जोड़ेंगे और फिर 2 बार LH जोड़ेंगे। तो हमारा निकलेगा 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर मिलेगा LB, यहाँ पर मिलेगा BH और यहाँ पर मिलेगा LH। तो ये जो अपना आया ये क्या है? हम 6 दीवार में पेंट करके इतना निकाले हैं। तो जब 6 दीवार पेंट करके निकाले हैं तो ये अपना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। अब चलते हैं 4 दीवारों के ऊपर, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया के ऊपर। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, इसको समझाने से पहले एक चीज समझिए। जिस तरीके से हमने क्यूब वाले में पढ़ाया था कि 4 दीवारों को लेना होता है, उसी तरीके से इसमें भी 4 दीवारों को लेना होता है। आप समझते हैं 4 दीवार से कौन कौन से? एक हम जमीन वाला हिस्सा छोड़ते हैं और एक छत वाला हिस्सा छोड़ते हैं। तो जमीन वाले हिस्से में LB था, तो सेम छत वाला भी तो वही होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जितना नीचे वाले का क्षेत्रफल होगा उतना ही ऊपर वाले का क्षेत्रफल होगा। तो नीचे वाले का क्षेत्रफल हमारा LB था और ऊपर वाला भी LB था, यानी कि इस पूरे में से अगर हम 2 को छत वाला एगो जमीन वाला हिस्सा घटा दें तो हमको क्या मिलेगा? तो सर LB अगर घटा दें तो हमको मिलेगा 2BH और प्लस 2LH। तो यहाँ से अगर 2H और 2H कॉमन ले लिया जाए तो हम कहेंगे सर 2H को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर B पड़ेगा और L पड़ेगा। सही है? हाँ, ये अपना हो गया लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब निकालते हैं इसके आयतन के बारे में, समझते हैं कि आयतन होता क्या और आयतन निकालते कैसे हैं। फिर से एक बार, आयतन मतलब कितना जगह है, कितना जगह कोई चीज छेकेगा। फिर से एक बार, आपके पास जमीन वाला जो हिस्सा है उसके अंदर आपको एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी। आप लोग खुद देख सकते हैं, जो लंबा वाला होगा सर फर्श वाला हिस्सा जो लंबा होगा वो लंबाई होगा, जो चौड़ा होगा चौड़ाई होगा। अगर उसके ऊपर हम कुछ भी रखें तो क्या हम उसके क्षेत्रफल के ऊपर ही रख रहे हैं, क्योंकि अभी सिंगल है, ना कि 3D और 2D में अंतर होता है।
3D मतलब बना हुआ जिसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, इसके अंदर कैपेसिटी रखने की है, इसलिए ये 3D है। पर हम एक सिंगल पेपर कहें तो वो एक 2D के आकार का है, या फिर ज़मीन कहें जो कि एकदम बिल्कुल बराबर है वो भी 2D के आकार की है, जिसके अंदर कुछ भी रखा ना जा सके उसको 2D मतलब एक बहुत सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। उसी तरीके से एल बी अब एक चीज़ समझते हैं कि हम कुछ भी रखेंगे, अगर इस बोर्ड के ऊपर हम कुछ भी रखेंगे तो क्या हम इसका जगह तो कम करते जा रहे हैं, यानी कि इसके क्षेत्रफल पर ही रखेंगे, और जो फर्श का अपना क्षेत्रफल होता है वो एल बी होता है। कहेंगे जी सर, जो अपना फर्श का क्षेत्रफल होगा वो एल बी, हम कुछ भी रखेंगे फर्श के क्षेत्रफल के ऊपर रखेंगे जी सर। अब एक चीज़ बताइए ज़रा सा, अगर मान लीजिए ये वाला आपका फर्श है और इसके ऊपर हम कुछ भी रखते जाएंगे तो सिंगल टाइम में रखेंगे तो बहुत बढ़िया, पर एक घर है ना, ये घर कुछ ऊंचा तो होगा। अब जितना भी ऊंचा होगा अगर उतना ऊंचा तक अगर हम रख दें तो अपना ये हम लोगों को आयतन मिल जाता है। उम्मीद है आप सभी लोगों को इस क्लास से एल बी एच और क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो अगली क्लास से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हम लोग इसके जस्ट बाद से ही बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। अब एक बार फिर से दोबारा सबके सामने से एक बार इस चीज़ को दोबारा से निकाल लेते हैं कि कोई भी क्यूब जो होता, अच्छा क्यूबॉइड के बारे में पढ़े थे तो क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल का बना होता है, यानी कि आयत का बना होता है। और हम बच्चे पर से पढ़ते आ रहे हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आप लोगों के पास 6 दीवार हैं, अगर इन 6 दीवारों को अगर खड़ा ना करा जाए, इसको साफ पट कर दिया जाए ऐसे, ये ऐसे दीवार है, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो इसके अंदर हाइट ना रह करके फिर ये लंबाई और चौड़ाई रह जाएगी। अगर इसी चीज़ को हम लोग खड़ा कर देते हैं तो इसीलिए ये हाइट बना लेता है। तो यहाँ पर अब चेंज हो जाता है। अब अगर हर एक दीवार को अलग अलग कर दिया जाए तो सब एल बी एल बी एल बी एल बी, तो 6 एल बी होगा। फिर उसी में किसी को तो खड़ा भी तो करना पड़ेगा ना दीवार बनाने के लिए। स्क्वायर में था कि सब दीवार भुजा 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 था, तो इसीलिए उसमें 6 गुणा भुजा गुणा भुजा हो गया था। पर यहाँ पर तो कोई देखो, यहाँ पर एक लंबा है तो एक चौड़ा है, कोई ऊंचा है कोई लंबा है फिर कोई चौड़ा है। इस रीजन से हम लोगों को अपने घरों को देख करके समझना पड़ेगा। इस वाले कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार बहुत जल्दी से समझ के निकलते हैं। 6 दीवार होती हैं, एक जमीन वाला, ऊपर वाला, बगल वाला, अगल वाला, सामने वाला, पीछे वाला। ठीक, 6 दीवारों में जमीन वाले से स्टार्ट करते हैं, कभी भी स्टार्ट करेंगे जमीन वाले से। तो जमीन वाले में हमको ऊंचाई ना मिलेगी तो लंबाई और चौड़ाई मिलेगी। तो जो लंबा होगा उसको लंबाई लीजिए, जो चौड़ा होगा उसको चौड़ाई लीजिए। तो लंबे वाले को हमने लंबाई लिया, जो चौड़ा था उसको चौड़ाई लिया है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, जो फर्श का क्षेत्रफल होगा, वही तो छत का क्षेत्रफल होगा। कि फर्श पे आप जितना रख पाइएगा, जितना फर्श दूरी छेका है उतने तो छतों बड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि छत बहुत बड़ा है फर्श छोटी हुआ, ऐसा होता नहीं है। जितना दीवार जोड़ा गया होता है उतना ही दीवार सब कुछ होता है। अब एक चीज़ समझते हैं कि हम अगर नीचे वाला जितना पेंट करेंगे एल बी, उतना ही ऊपर वाला भी पेंट करेंगे एल बी। तो हम दोनों छतों को पेंट कर चुके, छत वाला और नीचे वाला, 2 दीवार पेंट। अब सामने वाले की तरफ चलते हैं। तो जो सामने वाला जो हम लोगों को दीवार दिख रहा है, आप लोग अपने सामने देखिएगा। तो अभी जो फर्श वाला हिस्सा लिए थे, तो जो लंबाई वाला के साथ जुड़ा होगा उसमें, तो ये जो फर्श वाला जो दिख रहा है जो लंबाई के साथ जुड़ा हुआ, तो उसमें तो एक लंबाई होगा ही होगा। कहिए जी सर, एक लंबाई होगा। और यहाँ पर देखिए एक लंबाई होगा जो कि उससे जुड़ा है, जो फर्श से जुड़ा होगा वो एक लंबाई होगा, क्योंकि सामने वाला जो खड़ा है ऐसे नीचे वाले से जुड़ा हुआ था, तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया ऊंचाई, तो ये हो गया ऊंचाई। तो इसी तरीके से जैसे सामने वाला था उसी तरीके से पीछे वाला भी है। तो एल एच 2 दीवार और हो गया, 4 दीवार हो चुके हैं। अब जो फर्श वाला था जिसमें एक चौड़ाई के साथ हम लोग जोड़े थे, ये था लंबाई, ये था चौड़ाई। तो चौड़ाई के साथ जो ये दीवार खड़ी थी, इसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये भी तो चौड़ाई होगा। कहेंगे जी सर, ये जो नीचे वाला होगा वो चौड़ाई होगा और जो खड़ा है वो वाला हाइट होगा। इसीलिए यहाँ से हम लोगों को भी दोनों दीवारों का मिल चुका है बी एच। अब सबको जोड़ दिए जाए तो यहाँ से एल बी एक दीवार, एल बी 2 दीवार, बी एच एक दीवार, बी एच 2 दीवार, एल एच एक दीवार, एल एच 2 दीवार। तो सबको मिलाने के बाद हमारा एक फॉर्मूला बनता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अब यहाँ से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि पूरा दीवार अगर पेंट करा जाए तो हमको इतना करना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ मतलब क्या कि छत वाले हिस्से को और फर्श वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि छत वाला हिस्सा और जमीन वाला हिस्से पे पेंट नहीं करा जाता है। तो कभी कभी हम लोग को कह देगा कि कोई भी एक घनाकार टंकी है, क्यूबॉइड कलर की टंकी है, जिसके ऊपर हम लोग को चारों तरफ से टाइल्स करना है, जिसके नीचे वाले और ऊपर वाले चीज़ को छतों को छोड़ देना है। तो बताइए कि हमको कितना पेंट करना पड़ेगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे उस तरह के क्वेश्चंस में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगता है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आता कैसे है? तो सबसे पहले तो हमारे पास टोटल घरों में 6 दीवारें हैं। अब इन 6 दीवारों में एक चीज़ बताइए, 2 दीवार छोड़ रहे हैं, एक ज़मीन वाला है एक ऊपर वाला। तो ज़मीन वाले में हम लोगों ने क्या लिया था, क्या इसमें हाइट थी?
क्योंकि ये जो आपका ज़मीन वाला हिस्सा है वो भी आयताकार है, तो आयताकार में लंबाई और चौड़ाई होगी। क्योंकि ये खड़ा होता तो इसमें हाइट होती, पर ये खड़ा नहीं है, ऊंचाई नहीं होगी। तो ये बेड़ा है तो अगर लंबाई और प्लस लंबाई और चौड़ाई होगी। तो इसीलिए हम कहेंगे सर नीचे वाले का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसी तरीके से ऊपर वाले का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लोगों को दो क्षेत्रफल मिल चुके हैं। इन दोनों को अगर इस पूरे में दीवार में से अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो 2LB में से 2LB अगर माइनस कर दिया जाए तो हमको मिलेगा 2BH और 2LH, और इसको कॉमन ले लिया जाए तो 2HL+P। ये अपना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवारों को कलर करने का क्षेत्रफल मिल चुका है। अब आयतन कैसे निकाले थे? आयतन के लिए तो आप लोगों को बहुत पिछली क्लासेस से पढ़ाते आ रहे हैं कि किसी भी चीज़ का आयतन कैसे निकलता है। कोई बेलन है उसका आयतन कैसे निकलता है। आयतन कुछ नहीं होता, बेसिकली आयतन क्या होता है कि आयतन किसी भी पृष्ठ पर अगर तुम जमीन पर कुछ रख रहे हो तो वो जमीन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जमीन का क्षेत्रफल L भी होगा, क्योंकि आयताकार है तो L×B, क्योंकि इसमें हाइट है नहीं। और अब एक बात बताइए, कुछ ऊंचाई तक अगर रखा जाए, मान लीजिए अगर एक के बारे में पसार छोड़ दिया जाए तो बढ़िया है, पर अगर वो कुछ ऊंचाई तक जाएगा तो H ऊंचाई तक जाएगा, तो इन तीनों को गुणा कर दिया जाए तो हमारा आयतन भी निकल जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो भी समझ में आई होगी। तो अब कल से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ डायरेक्ट बढ़ेंगे। और अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।